ड्रामा सीरियल रात की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे शैला की परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक ऐसी लड़की सलार की जिंदगी में शामिल हो जाएगी जो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके हिस्से की सारी जायदाद उसके नाम करती जाएगी। यही बात तो उनसे हजम नहीं हो पाती। वो अपने शोहर से कहती है, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि हमें जल्द से जल्द सलार की जिंदगी का कोई फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन आपने इस बात को उस वक्त सीरियस न लिया और देख लिया आपने इसका अंजाम। मुझे तो लग रहा है कि जो फैक्ट्रियाँ आपने सलार के हिस्से के अपने नाम किए हैं, इस सब के बारे में भी ईमान बहुत जल्द जान जाएगी। जब से ये लड़की इस घर में आई है, इसने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। कुछ भी हो जाए, इस लड़की को हर हाल में इस घर से जाना होगा। जितने दिन ये लड़की इस घर में रही या सलार के साथ रही, तो वो दिन दूर नहीं जब सलार भी हमें आंखें दिखाना शुरू कर देगा। वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सलार इतनी जल्दी इस कदर बदल जाएगा। उसकी बुज़दिली तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। अगर उसे ये बात मालूम हो गई कि उसकी माँ को जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद थे, मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ कर पाएगा। जामिन शैला को समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इतना मत सोचा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फैक्ट्रियाँ तो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अगर लई को इसके बारे में मालूम हो गया तो हो सकता है कि वो हम पर कोई केस कर दे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सलार हमारा वारिस है। लई का रिश्ता क्या है सलार के साथ जो वो हम पर इस तरह का केस बनाकर हमें जेल में डलवाने की कोशिश करेगा। वैसे ये बात तो ठीक है कि जब से ये लड़की इस घर में आई है, सलार को मैंने बिल्ली से शेर बनते देखा है। शैला तब गुस्से में आ जाती है, आपने कभी सर्कस के शेर को कभी दौड़ते हुए देखा है? इसने तो हमारे सामने चंद बातें क्या करना शुरू कर दी, आपने तो उसे शेर से तशबीह देना शुरू कर दी है। ये ईमान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले सलार को बदलने की, लेकिन सलार बिल्कुल पहले की तरह बुज़दिल ही रहेगा, क्योंकि उसकी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद आपने तो हमेशा उसके दिल में यही बात डालने की कोशिश की है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये ईमान इस घर में ना आती तो शायद वो तो कभी भी ये बात मालूम न कर पाता कि किस तरह उसके नाम की फैक्ट्रीज आपने अपने नाम करवा ली। इधर ईमान सलार की हालत से काफी ज्यादा परेशान है। वो सलार से कहती है, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे हर कोई तुम्हें इसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करता रहेगा। और कमरान भाई के पास अपना है क्या जो वो तुमसे इस तरह बात करने की कोशिश करते हैं? तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी है सिर्फ तुम्हारा है, इस पर कमरान या उसकी माँ का कोई हक नहीं। वैसे मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि एक सगा बाप अपने बेटे के साथ ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। ईमान, तुम नहीं जानती बाबा को। बाबा ने तो हमेशा मुझे ये बात बताई है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शायद यही बात मेरे जहन में ठहर गई और शायद मैंने कभी भी इस बात को मालूम करने की कोशिश तक नहीं की कि मेरे बाबा किस कदर लालची शख्स हैं। ईमान जी, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ, क्योंकि जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मैं खुद में काफी ज्यादा चेंज महसूस कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि मैं इस घर में आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँ, लेकिन आप मेरे अपनों की हकीकत मेरे सामने इस तरह खोल के रख देंगी, इसका मुझे यकीन नहीं था। सलार, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बेशक तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा हमेशा के लिए साथ ना दिया, लेकिन मैं दूंगी। तुम्हें कभी भी मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ूंगी। ईमान की इस तरह की बातें सुनने के बाद तो सलार की खुशी की इंतहा नहीं होती। इधर जब सलार के मामू को इसके बारे में मालूम होता है कि उसके बाबा ने किस तरह सलार की सारी जायदाद और उसकी फैक्ट्रीज पर कब्जा करने के लिए उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो ये बात किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि किस तरह उसके बाबा जानबूझकर लेक साहिब के सामने इस बात को जाहिर करने की कोशिश करते कि सलार उनका अपना बेटा है और लेक का उस पर कोई हक नहीं। लेकिन ईमान के सलार की जिंदगी में आ जाने के बाद सलार के अपने घर वालों की हकीकत भी बहुत जल्द लेक के सामने खुलती जा रही है। लेक जब जामिन को अपने पास बुलाकर उन फैक्ट्रीज के बारे में पूछते हैं, उस वक्त तो जामिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस तरह ईमान के काले करतूते से पर्दा उठा देगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जामिन, मुझे सच सच जवाब चाहिए। इस्लामाबाद में जो फैक्ट्रीज सलार के नाम पर थी, वह कमरान के नाम पर कैसे हुई? भाई साहब, आप तो इस तरह मुझ पर शक कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते तक नहीं। सलार ने तो ये बात हमें खुद बताई थी कि वो इस्लामाबाद की फैक्ट्रीज अपने नाम पे नहीं रखना चाहता। उसी के कहने पर हमने ये सब कुछ कमरान के नाम पर करवा दिया, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस तरह की सोच हमारे बारे में रख सकते हैं। लेक साहब को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं कि जामिन किस कदर झूठ बोल रहा है। सलार ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि सलार तो मासूम है, उसे ये बात मालूम तक नहीं कि उसके बाबा किस कदर लालची शख्स हैं। इधर कमरान साफ साफ सलार से कहता है कि अगर लईक मामू उससे ये पूछे इस्लामाबाद की फैक्ट्रीज मेरे नाम पे कैसे हुई, तो तुमने उन्हें यही बताना है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे कहने पर हुआ है। अगर तुमने ये सब कुछ ना कहा तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। दूसरी तरफ अगर बात करें जैद की, जो किसी हाल में भी इस बात को भूलने के लिए तैयार तक नहीं कि किस तरह ईमान ने उसकी हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, लेकिन
लेकिन इस हकीकत के बारे में वो तो जानता भी नहीं कि ईमान का इसमें कोई भी कसूर नहीं। सारा कसूर तो उसकी माँ का था, जो किसी हाल में भी ईमान को उस घर की बहू बनते हुए देख ही नहीं सकती थी। इसीलिए तो उन्होंने 70 लाख की डिमांड उसके बाबा से कर दी थी। लेकिन बहुत जल्द जैद के सामने भी इस हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। जैद ईमान से साफ साफ कहेगा कि जिस तरह उसने सब लोगों के सामने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, वो हर हाल में उसको भी बर्बाद करके ही दम लेगा। लेकिन ईमान तो उसे साफ साफ बताने की कोशिश करती है कि वो जैसा समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जैद पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। जैद की समन से शादी हो जाने के बाद सलार को यही लगता है कि समन उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि हकीकत तो वो भी जानता है कि जैद ईमान से मोहब्बत करता था। कहीं न कहीं उसे इस बात की परेशानी भी है कि कहीं ईमान उससे दूर न हो जाए। ईमान जैद को समन की जिंदगी में देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो किसी हाल में भी अपने माजी को भूल नहीं पाती। जिस तरह जैद ने उससे मोहब्बत के दावे किए थे, उसे लगता था कि जैद उसे हमेशा के लिए खुश रखेगा, लेकिन ऐन मौके पर उसने उसका साथ छोड़ दिया। यही वजह है कि वो हमेशा के लिए एक ना हो पाए। जैद तो अपनी माँ के इस दुनिया से जाने का जिम्मेदार भी ईमान को ठहराना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो ठान लेता है जब तक कि वो ईमान की बर्बादी नहीं कर लेगा, वो किसी हाल में भी चैन से नहीं बैठेगा। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।